ओम शांति। मुझे आपको कहने के लिए जो प्रेरणा आ रही है वो ये है कि इस समय हम बाबा की मदद के विशेष अनुभव करें जीवन में। उसकी मदद बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि वो हमारा अपना है। अपनों की मदद की जाती है और वो तो सागर है। हर पल वो तैयार है हमें मदद करने के लिए, है या नहीं? इसलिए सभी उसकी मदद का पूरा फायदा उठाएंगे। हम जानते हैं ये मौका दोबारा नहीं मिलता है। भाग्यवान पुण्य आत्माएं ही भगवान के पास आई हैं। बाकी तो आप मेले में देख रहे, कोई कुछ भक्ति का स्वरूप दिखाया जा रहा है। प्रभु मिलन तो पहले तो अपने को इस खुशी में रखें कि मैंने बहुत पुण्य किए हैं, बहुत सच्चे दिल की भक्ति की है, जो प्रभु मिलन हुआ। अब वो हमारे लिए है, हमारे लिए है। ये आज से चित्त में समा लें सभी। मैं आपको बाबा का ही वो महावाक्य सुना दूं जो मेरे लिए बहुत ज्यादा नशे का रहा और आप सबको मैं कई बार क्लासेज में सुनाया है। बाबा ने कहा, तुम इस संसार में बहुत बहुत भाग्यवान हो क्योंकि प्रभु पालना में पल रहे हो। ये बात रियलाइज करने की है। हम प्रभु पालना में पल रहे हैं। सोच के देखो, किसी की पालना एक गरीब के घर हो, किसी की पालना साहूकार के घर हो, किसी की पालना राजा के पास हो, कितना अंतर होगा। और किसी को पाल रहा हो स्वयं भगवान, हर तरह की पालना। तो बाबा ने कहा, रोज सवेरे बाप आकर तुम्हें उठाते हैं, रात को सुलाने आते हैं, सवेरे पढ़ाने आते हैं, ब्रह्मा भोजन खिलाने आते हैं। कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाए तो आंसू पोंछने आते हैं। फिर बाबा ने कहा, कोई सुने तो कहेगा, चलो अब इस नशे में कोई सुने तो कहेगा, भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या? और बाबा खुद बोल रहे थे, तुम उन्हें कह दो इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। कितनी बड़ी चीज हो गई। संसार में तो किसी को कहना भी नहीं आएगा, तो फायदा उठाएंगे उसका, वो हमारे लिए है। और दो बातें सुना रहा हूं उसको फायदा उठाने की। एक तो बाबा ने कहा, जब भी मुश्किलात आए दिल से कहना, क्या कहना बोलो? मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ मदद करो। ऐसे भब कैसे, जरा हाथ जोड़ के नहीं, बाबा आ जाओ ना, ये नहीं, उनकी नहीं सुनता बाबा। जो अधिकार रखते हैं, जो अपनेपन से रहते हैं, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ मदद करो। तो बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। तो एक आदत डाल दें आज से आप। मैं तो कहूंगा 10 बार बाबा को बुलाओ। घर से बाहर निकल रहे, आ जाओ। किसी को जॉब है, जॉब पर दुकान पर जा रहे हैं, आ जाओ। वहां पहुंचे, आ जाओ। भोजन बना रहे हैं, आओ। बुलाते रहो, जुड़े भी रहेंगे उससे और उसकी मदद के अनुभव भी होंगे। दूसरी बहुत सुंदर बात है, आज इस बात को ग्रहण कर लें। बात बड़ी भी होती है लेकिन हमारे लिए बहुत छोटी भी है। बाबा ने कहा,
बेफिक्र बादशाह बन जाओ, मेरे को तेरे में बदल दो, फिकर बाप को देखकर बेफिक्र बादशाह बन जाओ। ये तो कहा, लेकिन अभी जो 1 मास पहले मुरली चली थी उसमें एक ऐसी लाइन बोल दी, ये बोल के बाद में जो मेरे अंदर समा गई, और वो थी, बच्चे बादशाह बनकर तो देखो। बहुत बड़ी बात, निश्चिंत हो जाओ, लापरवाह नहीं, निश्चिंत बादशाह बन जाओ, बाबा को अर्पित करो अपनी बातें अपनी समस्याएं, और देखो वो क्या करता है। बादशाह बन जाओ। बनेंगे? कौन कौन बनेंगे? बादशाह, एक है स्वराज्य अधिकारी, दूसरे सतयुग के, अब ये बेफिक्र बादशाह। तो ऐसा अनुभव करेंगे, बाबा की वंडरफुल मदद होगी। आने वाला समय हम सबको इस मदद की आवश्यकता महसूस कराएगा। हम अकेले नहीं जी सकेंगे, भगवान का साथ होगा तो हम ही नहीं जिएंगे, लाखों को जिलाएंगे भी, जीवन दान देंगे। बस मुझे इतना कहना है आपको, आने वाले समय के लिए 2 चीजों की पक्की धारणा शुरू कर दें। एक, स्वीकार करना, जो कुछ होगा उसे स्वीकार करना है, और दूसरा, इसी के साथ एक संकल्प, बिल्कुल ऐसा ही, जो कुछ हो रहा है अभी से और आने वाले समय में, जो कुछ हो रहा है यही तो होना है। हम ज्ञानवान आत्माएं जानते हैं यही होना है, इसलिए न डर न चिंताएं, उसे हम साक्षी होकर देखेंगे और संसार को सकाश देंगे। बहुत अच्छा लगा आपके पास आकर, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं आप, और बहन जी आपको उमंग भरती है रोज। देखो, केवल ये चित्र देवियां और ज्ञान देने की सेवा नहीं, पवित्र आत्माओं के जहाँ कदम पड़ते हैं वहाँ के वाइब्रेशंस महान हो जाते हैं। मैं सोच रहा था, पहले भी जानता हूँ, बनारस को काशी नगरी कहते हैं, शिव मुक्ति, मुक्ति क्या, मोक्षपुरी, कुछ मुक्ति मोक्षपुरी, कुछ नाम है उसके, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के तन में सबसे पहले बनारस में शिव बाबा ने प्रवेश किया था, इसलिए शिव नगरी हो गई। यहीं से मुक्ति का ज्ञान मिला, और फिर चलते चलते आ गए होंगे प्रयाग में, नाम इलाहाबाद था, अल्लाह का आबाद किया हुआ, तो इसका महत्व भी बहुत बड़ा हो गया। जरूर आपने दीदी यहाँ आत्माओं का परमात्मा से थोड़ा ज्यादा मिलन करा दिया है, तो कुंभ होने लगा, थोड़ों का नहीं, अब लाखों का कराएंगे। मैं सोच रहा था जब बाबा की जय जयकार होगी तो जैसी भीड़ कुंभ में है वैसी भीड़ तो दीदी के पास भी होगी और मधुबन में भी होगी। ये स्थान महान तीर्थ बनेंगे। टाइम हमारे पास कम है, लेकिन इच्छा तो नहीं होती आपसे विदाई लेने की, पर समय का बुलावा है, इसलिए ओम शांति।